सच सच बताना कितने लोगों ने आज दिल्ली कैपिटल्स को चांस दिए थे ये टारगेट को चेज करने के लिए। इवन केएल राहुल आउट होने के बाद भी भाई बहुत लोगों को लग रहा था ये हार गई यार दिल्ली कैपिटल्स से। आज लिटरली ये चीज नहीं होने वाला। कैप्टन अक्षर पटेल खेल गया भाई, 211 रन चेज किए हैं। और ये वही बंदा है भाई कैप्टन अक्षर पटेल जिसके बैट से इस मैच से पहले सिर्फ 44 रन थे। हाँ, इस सीजन में सिर्फ 44 रन आए थे। बैट से लिटरली आपको वहां पे सूखा दिख रहा था। और पिछले 20 इनिंग में कोई भी हाफ सेंचुरी नहीं आई थी, ये भी तो चीज है ना भाई। आज कैप्टन अक्षर पटेल फाइनली उसके बैट से वो रन आए और मैच विनिंग पारी आई है। 56 रन बनाया 30 बॉल्स में, उस वक्त पे जब दिल्ली कैपिटल्स को सबसे ज्यादा जरूरत थी। कोलैप्स हो गया था वहां पे, केएल राहुल नहीं चला, अभिषेक पोरेल नहीं चला। अच्छा स्टार्ट मिला था साहिल को, लेकिन उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाया। इवन अगर आप देखोगे ट्रिस्टन स्टब्स भाई रन आउट हो गया था एंड उसी के अराउंड वो कैच ड्रॉप हुआ था अक्षर पटेल का, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो मौका मिला उसको भाई एक कमाल के मैच विनिंग नॉक में कन्वर्ट कर दिया। भाई मैं बहुत वेट कर रहा था यार अक्षर पटेल की ऐसी नॉक आने के लिए, और फाइनली वो आ गई और एक मैच विनिंग वे में आई है तो और भी ज्यादा कमाल है। बट भाई भूलना नहीं चाहिए यार डेविड मिलर, भाई क्या खेलकर यार असली डिफरेंस उसने भी क्रिएट किया है। अक्षर पटेल ने जिस तरह से डोमिनेट किया आज बॉलर्स को वो फेबुलस था, बट डेविड मिलर कुछ गलती नहीं थी लेकिन फिर भी उसको बाहर बिठाया गया था। आज कमबैक कर रहा था अपने इस टीम में, बोला ठीक है यार बिठाए थे बाहर, तुम्हारा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, मैं आऊंगा मैं मारूंगा, और मार दिया। 51-28 बॉल्स में छक्के लंबे लंबे 4 छक्के उसने मारा, 3 चौके मारा। और भाई इन दोनों ने ना एक ऐसा वहां पे प्लेटफॉर्म सेट किए थे, वहां से भी दिल्ली कैपिटल्स हार सकती थी क्योंकि दोनों आउट हो गए थे एक वक्त पे। आशुतोष शर्मा, माधव तिवारी, आकिब नबी ने आखिर में वो 2 शॉट लगाकर मैच जिताया। आशुतोष शर्मा भाई वो बहुत कमाल की इनिंग्स खेल रहा है पिछले कुछ मैच से। माधव तिवारी का ये पहला मैच था एंड बैटिंग में भी उसने बहुत कमाल का इम्पैक्ट डाला। पंजाब किंग्स के बॉलिंग की तरफ हम बाद में आएंगे, लेकिन बात करना जरूरी है भाई दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग की। आकिब नबी, अच्छा मैं स्टार्ट से बताता हूँ क्या हुआ था। वो 51 रन लगी थी 3 ओवर में पंजाब किंग्स के। लिटरली जो मार रहा था प्रियांश आर्या फेबुलस था भाई, कमाल की हिटिंग चल रही थी। लेकिन उसके बाद अगले 3 ओवर में सिर्फ 21 रन कंसीड किए 72 रन से पावर प्ले में। यस ये छोटा स्कोर नहीं है, लेकिन 51 रन कंसीड करने के बाद इस तरह का कमबैक करना। आकिब नबी कमाल की बॉलिंग, मुकेश कुमार कमाल की बॉलिंग। अगर आप देखो माधव तिवारी वो पहला विकेट लेकर गया था प्रियांश आर्या पावर प्ले के बाद। लुंगी एनगीडी ने भी अच्छा बॉलिंग किया। मिचेल स्टार्क महंगा जरूर रहा लेकिन वो 2 बॉल में 2 विकेट निकाले उसने, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह इन दोनों को आउट किया था। भाई मैं तो बोलूंगा भाई 210 के ऊपर जो रोका था ना, ये स्कोर भी इसलिए बना क्योंकि श्रेयस अय्यर खेल गया, कूपर कॉनोली वो रन बना कर गया। नहीं तो ऐसे हो सकता था इससे कम रन बनते वहां पे। मैं बता रहा हूँ आपको इतनी कमाल का वहां पे कमबैक किया था दिल्ली कैपिटल्स ने। आपको वहां पे विकेट कॉलम में नहीं दिखेगा आकिब नबी के पास कोई विकेट, लेकिन भाई उसका जो इम्पैक्ट था ना बहुत बड़ा था। मुकेश कुमार को हालांकि 1 विकेट मिला, माधव तिवारी 2 लेकर गया। और भाई बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे आकिब नबी का भी अच्छा करना, उसको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। बट अब अगर बात करें पंजाब किंग्स के बॉलिंग की तो भाई क्या किया यार उन्होंने। मतलब अगर बहुत लोग सोचेंगे कि ये लगातार 4 मैच हारे तो बॉलिंग खराब हो रही है इसलिए हार रहे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि एकदम अच्छी हो रही है, लेकिन आप खुद सोच कर देखो जो जो वहां पे मौके बन रहे हैं, क्या वहां पे कैच ड्रॉप होना सही है। आज भी देखो ना अक्षर पटेल का जब वो कैच ड्रॉप हुआ 19 या 20 रन के आसपास कुछ तो था, मेरे को एग्जैक्ट स्कोर याद नहीं है, बट वो कितना ज्यादा महंगा गया है क्योंकि उसके बाद जिस लेवल का उसने क्रिकेट खेला है वहां पे अगर वो कैच पकड़ लिया जाता हो सकता है यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स इस मैच को जीत ही नहीं पाते। पंजाब किंग्स के लिए मैच था जिसको उन्होंने ड्रॉप कर दिया आज। और ये चीजें ना पिछले 4 मैच में और ज्यादा खटक इसलिए रहे क्योंकि ये मैचेस हार रहे। और बॉलिंग की अगर बात करें, यस बॉलिंग उतने अप टू द मार्क नहीं हुई, लेकिन कैप्टनसी भी कहीं ना कहीं लैग कर रही है। अगर आप प्लेइंग 11 देखोगे विजय कुमार विशक को आज बाहर क्यों करवाया गया मेरे को पता नहीं है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, क्योंकि यश ठाकुर का यहाँ पे खिलाना स्टार्ट में वो 1 विकेट लेकर गया लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा गंदी एक बॉलिंग एक बार फिर उसने किया है एंड ये पैटर्न में लगातार यश ठाकुर का देखते आ रहा हूँ। अगर आप देखोगे बेन डॉर्चुस को जो खिलाया गया लोकी फर्ग्यूसन की जगह पे, वो एक वहां पे थोड़ा सा इंजरी कंसर्न बोला जा रहा है, फिर भी जेवियर बार्टलेट वो ला सकते थे, कोई बात नहीं अगर उन्होंने बेन डॉर्चुस खिलाया तो, लेकिन वो 3 लेफ्ट आर्मर्स खेल गए ना। उससे बड़ा जो ब्लंडर हुआ है वो है यूजी चहल से बॉलिंग ना करवाना। आपके टीम में यूजी चहल 1 ओवर नहीं दिया आपने वहां पे जब विकेट गिर रहे थे,
विकेट गिरने के बाद एटलीस्ट 1 ओवर देते, 2 ओवर तो दूर की बात है। चलो यूजी चहल को ना बॉलिंग करवाने के पीछे भी रीजन दिया गया कि सीम को बहुत ज्यादा मदद मिल रही थी, इसलिए मैंने यूजी को नहीं करवाया। बट ये नहीं, ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते ना भाई ये ऐसे गलतियों को, क्योंकि ये आपको मैच कॉस्ट कर रहे हैं। यूजी चहल को देते, पता नहीं भाई मार पड़ती, बट विकेट का भी मौका बनाता। वो हर मैच में विकेट के मौके बना रहा है। धर्मशाला में बाकी के जितने भी मैचेस होने, क्या अब आप वहां पे यूजी से एक भी ओवर नहीं करवाने वाले? तो फिर उसको प्लेइंग 11 में रखने का मतलब क्या है? नहीं पता, मेरे को नहीं पता चल रहा मेरे को ये सब चीजें। एक और चीज है ना कि आपने आखिर में सबसे पहले ही आपने स्टार्ट में वो अर्शदीप सिंह के ओवर खत्म करवा दिए, मार्को यानसन के ओवर खत्म करवा दिए। भाई ये कैसे चलेगा यार? मतलब आप कंसीडर ही नहीं कर रहे कि मैच आखिर तक जाएगा, और अगर जाता है तो वहां पे बॉलिंग कौन करेगा? क्योंकि कोई भी एंगल से मेरे को नहीं लगता कि यश ठाकुर और मार्कस स्टोइनिस डेथ बॉलर्स है। आपके अगर डेथ बॉलर है अर्शदीप है, बेन डॉर्शूस है, बट आप इनके ओवर पहले ही खत्म कर रहे हो। नहीं समझ में आ रहा है, ये बहुत ज्यादा कॉस्ट करने वाला है। अब थोड़ा सा क्वालिफिकेशन सिनेरियो के बारे में बात करते हैं पॉइंट्स टेबल को देखकर, क्योंकि अब ये लगातार चौथी हार है और दिल्ली कैपिटल्स अब तक एलिमिनेट तो हुई नहीं है, उनके पास भी मौका है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। देखो क्वालिफिकेशन सिनेरियो शुरुआत करते हैं स्ट्रेट अवे दिल्ली कैपिटल से, क्योंकि जो टीम्स एलिमिनेट हुए हैं वो है लखनऊ, मुंबई। अब ये बिल्कुल भी क्वालिफाई होने वाले नहीं है। दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात करें तो 10 पॉइंट हो गए इनके 12 मैचेस में। इनके 2 मैच बचे हैं, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता के साथ होम मैच होगा इनका राजस्थान के साथ, और केकेआर के साथ अवे मैच है। देखो 14 पॉइंट्स ही मैक्सिमम में पहुंच सकते हैं, लेकिन एनआरआर अगर मैं नहीं बोल रहा हो सकता है, बट अब इसको कंसिडर करना पड़ेगा। बाकी के जो रिजल्ट्स है इनके फेवर में जाते हैं, और अगर एनआरआर अच्छा हुआ तो मे भी खुद को ये चांस दे सकते हैं, जिसके पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा स्लिम है। केकेआर की तरफ अगर आगे बढ़े तो 9 पॉइंट्स इनके 10 मैचेस में, जो 3 मैच बचे हुए जीटी है, मुंबई इंडियंस है, दिल्ली कैपिटल्स है, तीनों घर के ऊपर खेलेंगे। तीनों के तीनों इनको मस्ट विन मैच है, और अगर ये 15 पॉइंट पे रहते हैं तो फिर गारंटी नहीं होगा क्वालिफिकेशन। तीनों जीतेंगे तो 17 पॉइंट के साथ ये इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। इवन अगर रेन या फिर नो रिजल्ट हुआ ना तो खत्म हो जाएगा इनका कैंपेन यहाँ पे ही। राजस्थान की अगर बात करें तो 11 मैचेस में उनके 12 पॉइंट है। जो बाकी बचे हुए मैच है इसमें दिल्ली के साथ अवे है, एलईजी के साथ अवे है, मुंबई इंडियंस के साथ अवे है। क्वालिफिकेशन स्ट्रेट अवे अगर देखिए तो 3 मैच में से 2 मैच चाहिए इनको जीतने के लिए। 16 पॉइंट्स अगर ये बनाते हैं तो ये स्ट्रांगली जिंदा रहेंगे टूर्नामेंट में। लेकिन फिर भी एक सिनेरियो ऐसा है कि अगर 16 पॉइंट भी बन जाते हैं लेकिन एनआरआर खराब हो तो फिर भी ये एलिमिनेट हो सकते हैं। लेकिन अगर एनआरआर अच्छा रहा तो ये क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन भाई 16 पॉइंट तक पहुंचना जरूरी है। चेन्नई सुपर किंग्स का भी अगर देखो 11 मैच में 12 पॉइंट है, और रिमेनिंग मैचेस इनके बाकी है। एलईजी के साथ लखनऊ में खेलेंगे, फिर घर के ऊपर खेलेंगे एसआरएच के साथ, और जीटी के साथ अवे मैच है इनका। क्वालिफिकेशन इनके लिए भी सेम है, 2 मैच जीतने पड़ेंगे 3 में से, जो 16 पॉइंट्स पे इनका क्वालिफिकेशन इजीली हो जाएगा। और अगर तीनों जीत गए तो टॉप 2 में भी ये जा सकते हैं। पंजाब किंग्स भाई अब ना ये फंसी हुई टीम है, क्योंकि 13 पॉइंट है 11 मैच में, और मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि लगातार 4 मैच हार के आ रहे हैं। जो बचे हुए 3 मैच है घर के ऊपर 2 खेलेंगे, मतलब धर्मशाला में मुंबई इंडियंस और आरसीबी के साथ, एलईजी में मतलब लखनऊ में जाके एलईजी के साथ खेलेंगे। अब इनको भी 3 मैच में से 2 मैच तो भी जीतने हैं, क्योंकि 17 पॉइंट के साथ ये इजीली क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक ही मैच जीतते हैं तो सिर्फ 15 पॉइंट हो जाएंगे, और फिर वो एनआरआर के ऊपर इनका क्वालिफिकेशन आएगा, और थोड़ा सा किस्मत का भी साथ लगेगा थोड़ा सा। और ये जो आज दिल्ली कैपिटल्स के साथ हारे ना, ये इनको बहुत ज्यादा मतलब टेबल टॉप करने से एक तरह से इनका मोमेंटम वैसे भी गिर गया है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको ज़्यादा हर्ट कर जाएगी, क्योंकि लग गए भाई, अब लग गए। क्योंकि एक वक्त पे ऐसे लग रहा था कि इनको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गुजरात टाइटंस भाई ये बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे। अब देखो गुजरात टाइटंस 14 पॉइंट्स पे है 11 मैचेस में। अब देखो गुजरात टाइटंस ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस इसलिए है क्योंकि एक वक्त के ऊपर जब स्टार्ट इनका हुआ था तो ऐसे लग रहा था ये क्वालिफाई नहीं होगी, लेकिन अब 14 पॉइंट्स इनके 11 मैचेस में। जो 3 मैच बचे हुए एसआरएच के साथ घर पे खेलेंगे, केकेआर और सीएस के अवे मैचेस है इनके। क्वालिफिकेशन सिनेरियो बहुत आसान है, अगर 2 मैच जीतते हैं ना 3 में से बचे हुए, तो ये टॉप 4 ही नहीं टॉप 2 के बहुत बड़े कंटेंडर बन जाएंगे। उसके अलावा अगर मान लो एक ही मैच जीते 3 में से, तो ये क्वालिफाई तो कर जाएंगे, लेकिन एनआरआर के ऊपर इनका क्वालिफिकेशन बेस्ड होगा, ऊपर से बाकी रिजल्ट्स के ऊपर भी बेस्ड होगा। लेकिन जो इनका शेड्यूल है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि एसआरएच है, इनको हराना मुश्किल होगा। जो अगले दिन मैच होने वाला है, कल मतलब आज होने वाला है ये मैच, केकेआर को हराना भी मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो कोलकाता में मैच होगा, और सीएसके वाला मैच भाई ये एक तरह से मेरे को ऐसे लग रहा है कि ये मैच ना एक तरह से क्वालिफिकेशन वाला मैच होगा।
मेरे को हाई चांसेस लग रहे हैं, जिसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। और अब अगर देखो तो सनराइजर्स हैदराबाद ये तो ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो ही गए ऐसे मान लो, क्योंकि 14 पॉइंट्स 11 मैचेस में, इनको भी एग्जैक्टली 2 विन चाहिए अगले मैचेस में। और अगर हो गया तो टॉप 2 ये इजीली कर जाएंगे, और अगर 3 के 3 जीत गए भाई तो इनके मजे होने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर यहाँ से अगर सनराइजर्स हैदराबाद हार गई तो भाई अपनी किस्मत नहीं, पैट कमिंस को कोसना पड़ेगा फिर। आरसीबी 14 पॉइंट्स 11 मैच में एग्जैक्टली सेम, केकेआर पंजाब सारे 6 वाले मैचेस बचे हुए हैं, इनको बस एक जीत चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। लेकिन अगर 2 मैच जीत गए 3 में से तो भाई लाइकली है टॉप 2 का। अब देखो क्वालिफिकेशन सिनेरियो तो मैंने बता दिया, मेरे हिसाब से जो क्वालिफाई हो रहे हैं सबसे पहले तो मेरे को लग रहा है आरसीबी होगी, दूसरी एसआरएच मेरे को लग रही है, तीसरी होगी वहां पे पंजाब में, अभी भी मेरे को लग रहा है पंजाब क्वालिफाई कर जाएगी, और जो चौथी टीम होगी वो मेरे को लग रहा है जीटी या सीएसके में से कोई एक होगी। मेरे को अभी भी हाई चांसेस जीटी लग रहे हैं। आप लोगों की जो भी प्रेडिक्शन है ना कमेंट करके जरूर बताओ। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, किस बात का देरी है, किस बात से शर्मा रहे हो भाई, के चैनल पे आओ, सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दो। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहे तो जाओ जल्दी से, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, जाओ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो लाइव स्ट्रीम में, तब तक ख्याल रखो अपना भी, अपनों का भी, और बाकी वीडियोस चेकआउट करना मत भूलना। इंडिया का वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड आ गया है, उसका भी वीडियो बनाया है, जाकर चेकआउट कर लो। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय बाय।